नमस्कार, मैं जागोर जगाओ से मणि कुमार। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन तीन महापुरुषों को अपना गुरु माना था वे हैं तथागत बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इन तीनों में से एक भी दलित नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर का सारा जीवन लोकतंत्र और रिपब्लिकन आदर्शों को प्रतिष्ठित करने में बीता ताकि भारतीय गणराज्य का हर नागरिक समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के मूल्यों के साथ जी सके। किंतु इन दिनों उन्हें केवल एक दलित नेता बताने की और यह सिद्ध करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए ही काम किया तथा केवल दलित ही उनके समर्थक और अनुयायी थे। मुझे लगता है कि यह डॉक्टर अम्बेडकर को संकीर्ण दायरे में समेटने का एक षड्यंत्र है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा 25 दिसंबर 1927 को किए गए मनुस्मृति दहन का विशेष महत्व है। मनुस्मृति चातुर्वर्ण के तर्कों पर जाति व्यवस्था का बोझ बहुजनों पर डालती है। इसका निषेध करते हुए बाबा साहब ने दलित, ओबीसी, विमुक्त जातियां सहित सभी के लिए समता मूलक समाज व्यवस्था का मूल्य सामने रखा। इस अभियान में उनके साथ दो साथी थे, दिनकर राव जवलकर व केशव राव जेदे। ये दोनों उन तीन व्यक्तियों में शामिल थे जिन पर पूना के ब्राह्मणों द्वारा मानहानि के मुकदमे दायर किए गए थे। इनका बाबा साहब ने बैरिस्टर के रूप में बचाव किया था। ये दोनों गैर ब्राह्मण थे। यह छिपा इतिहास नहीं है कि ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक आंदोलन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ था। डॉक्टर अम्बेडकर ने ज्योतिबा फुले को यूं ही अपना गुरु नहीं बनाया। फुले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ठोस चुनौती देते हुए 24 सितंबर 1874 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस देश की गुलामी के कारणों की पड़ताल करते हुए इसे सिर्फ धर्म जाति व्यवस्था का परिणाम बताया। किसान का कोड़ा, गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्या धर्म आदि ग्रंथ लिखकर किसान मजदूर पिछड़ों में जागृति लाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म व्यवस्था धार्मिक ग्रंथों की मूर्खतापूर्ण कथाओं पर आश्रित है। उन्होंने शूद्र अति शूद्रों को बंधुत्व, समानता और शिक्षा का मार्ग दिया। उन्होंने बताया कि गुलामी से बाहर निकलने का यही मार्ग है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 1848 ईस्वी में लड़कियों और 1851 ईस्वी में दलितों को शिक्षा देने के लिए स्कूल स्थापित किए। ज्योतिबा फुले के इन्हीं विचारों और कार्यों से प्रेरित होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज का सिद्धांत दिया ताकि ब्राह्मणवाद की गुलामी से जनता बाहर निकल सके। बाबा साहब की भूमिका को आज भी ओबीसी या दलित समाज समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने कभी एक जाति का विचार नहीं रखा और ना ही कोई जाति आधारित संगठन बनाया। वे सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए क्या किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की धारा 15(4) और 16(4) के तहत SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया। इसका अर्थ यह है कि संसदीय आरक्षण की तरह हर 10 साल में समीक्षा का प्रावधान इसमें नहीं था। इसी के अंतर्गत ओबीसी समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण मिला है। उन्हें स्कॉलरशिप मिली है, रोजगार मिला है। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना का प्रावधान भी उसमें है। 6743 जातियों में विभाजित ओबीसी समाज को एक वर्ग माना गया। अंग्रेजों के जाने के बाद 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने 60% ब्राह्मणों को खड़ा किया, शेष को 40% जगह दी। इनमें से 56% ब्राह्मण चुनकर आए। बाकी 6743 जातियों में से 44% लोग चुनकर आए। यह तात्कालिक राजनीति थी जिसने ब्राह्मण समाज को संसद पर कब्जा करने का मार्ग खोला, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर बखूबी समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने बहुजन समाज के लोगों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की थी। हालांकि यह मांग गांधी को स्वीकार्य नहीं थी और पुणे समझौता 1932 के अंतर्गत संसदीय आरक्षण पर सहमति बनी। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा किए गए संवैधानिक प्रावधानों के चलते आज SC, ST वर्गों के 119 सांसद और 1060 विधायक चुने जाते हैं। अभी हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि धीरे धीरे पेशवाओं जैसी शासन व्यवस्था हम पर थोप दी जाएगी। इससे सावधान रहने की जरूरत है। बहुजन समाज के लिए निश्चित ही एक ही मार्ग है, फूले, साहू, अम्बेडकर के द्वारा दिखाया गया मार्ग। धन्यवाद।